So hello everyone and welcome to the Genetic Education। तो do you know that इस साल 2023 में जो गेट का एग्ज़ाम है वो आईआईटी कानपुर करवाने वाली है। अगर आप ये बात जानते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपको पता है कि इससे पहले आईआईटी कानपुर ने जब भी कभी एग्ज़ाम लिया है वो 2001 में, 2007 एंड 2015 के अंदर लिया है। दूसरा पॉइंट कि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आईआईटी कानपुर जब कभी एग्जाम लेती तो किस टाइप का आपका एग्जाम होता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवेश पाठक और इस वीडियो में हम लोग इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग फॉर 2023 गेट एग्जाम। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें छोटा सा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी आईआईटी अपना एग्जाम लेती है, स्पेशली आईआईटी कानपुर, तो उसके जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। इट मीन्स कि आपके माइंड में वो ट्रिक आया और तुरंत आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जैसा कि सिनेरियो बढ़ रहा है, यानी कि जब आपके पास एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल जो सेलेक्ट क्वेश्चन था या एनईटी थे, जब वो शुरू हुए थे तो उस टाइम पर 2 या 3 ही एमएसक्यू या एनईटी क्वेश्चन दिए जाते थे। लेकिन इन द करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 25 तक जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपके एनईटी क्वेश्चन 25 तक पहुँच रहे हैं। तो इट मीन्स ये वेरिएशन क्रिएट करता है आपकी कट ऑफ के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस बारे में अभी बातचीत करेंगे कि पुराने सालों में यानी कि 2001, 7 एंड 15 के अंदर आईआईटी कानपुर ने जब एग्जाम लिया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गेट का एग्जाम जब आप दे रहे हैं, हालांकि आप हो सकता है कि अभी इस साल पास आउट हुए हों, या फिर आप वापस से एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप एग्जाम जो है वो आप हो सकता है सेकंड ईयर में और आप एग्जाम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके देंगे। सबसे पहली बात जो आपको लोगों को पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम की कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी एज लिमिट में आप इसको दे सकते हो, कितने भी अटेम्प्ट इस एग्जाम के आप दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि फ्री टू फ्रीडम है, आपको कभी भी एग्जाम दीजिए, किसी भी एज में आप एग्जाम दीजिए, नो प्रॉब्लम। दूसरा जो पॉइंट है, ये 29 स्ट्रीम्स या कहूँगा 29 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे गेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और इसका जो फॉर्म्स हैं वो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के अक्टूबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपको इसके एग्जाम फॉर्म्स फिल करने के लिए आपको मौका दिया जाता है। उसके बाद तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन हेल्ड टाइम होता है वो होता है फैब के अंदर। वो भी फैब में आपको स्टार्टिंग ऑफ द एंड फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक में आपको एग्जाम कर दिया जाता है। और इसका जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च के अंदर इसकी कट ऑफ जो है वो क्लियर कर दी जाती है। आजकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए एमएसक्यू एनईटी के बढ़ते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका कट ऑफ है वो लगभग 20 to 30 यहाँ पे मान के हम लोग चल सकते हैं। तो आपको सिर्फ कट ऑफ से काम तो चलेगा नहीं। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर एन for the masters from an NIT and the IIT, most lovable IIT and the NIT. And the second one is if you are wishing for your campus placement, if you are wishing placement in an MNC, in a PSU, then you have to very consistent, you have to very careful about your career। and आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक डेडिकेटली वे में आपको ये काम करना होगा। आपको सब्जेक्ट का सिनेरियो समझना होगा एंड यू हैव टू वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी। सो वी प्राउडली अनाउंस कि आप सभी के लिए हमने जैनिक आपके लिए लेकर के आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग का फ्री कोर्स फॉर द गेट 2023 सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और ये कोर्स आपका 29 से स्टार्ट हो रहा है, 29 ऑफ दिस मंथ यानी 29 मई से। और यहाँ पे हम लोग 4 क्लासेस डेली बेसिस पर मंडे टू सैटरडे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। गेट के लिए जो प्री गाइडेंस होता है वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। रेगुलर क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसी तरीके की नॉलेज देता रहूँगा। और आईआईटी कानपुर के बारे में हमेशा ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक और चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो है कि जब आप मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को देखते हैं देन यू रियलाइज कि इसका जो लेवल है वो कंपैरेटिवली इजी या मॉडरेट है। ठीक है, लेकिन विद कंपैरिजन टू व्हाट, किसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन टू द कैट एग्जाम।
लेकिन कैट एग्जाम के कंपैरिजन में आपका जो लेवल होता है एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का एंड मैथमेटिक्स का, वो क्वाइट इजी होता है लेकिन कैट के कंपैरिजन में। लेकिन बढ़ते हुए सिनेरियो के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एग्जाम का जो लेवल होता है या फिर मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्पेशली जो लेवल है वो काफ़ी एनहांस होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। सो आपको सिर्फ इजी क्वेश्चंस को काम नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा, वेदर इट विल बी एन इजी एग्जाम इन 2023 और इट विल बी एन हार्ड एग्जाम। सो यू have to prepare yourself for each and every situation whether it is hard or easy। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए जेनिक के साथ में। जेनिक will provide you the most favorite content of the for the student in the sector of the civil engineering as well as for the non tech also। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उनके बारे में भी हम लोग एक सेशन लेंगे। और बहुत जल्दी हर एक चीज़ की धीरे धीरे नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस का वीडियो, प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और शेड्यूल हो चुके हैं 29 मई से स्टील स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। तो आप उन सभी को जाके एंजॉय कर सकते हैं 29 मई से हमारे साथ में। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू।